नमस्कार बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे, जो कि कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है। मैथमेटिक्स में एक यूनिट होता है बेटा कैलकुलस, जो ब्रॉडली आप 12th क्लास में सीखते हैं। और 12th क्लास का जो आधा सिलेबस है, हाफ सिलेबस है, वो कैलकुलस के ऊपर ही है, जिसका बेसिक जो है वो यही चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हो, ये ना केवल 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये 12th का लगभग आप ये समझिए आधा सिलेबस ही कवर ये करेगा। तो आपका बेसिक पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए 11th क्लास से। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो आपका कोई सीनियर स्टूडेंट हो, जिसे सीनियर दोस्त हम बोल सकते हैं, अगर उनकी जान पहचान हो, आप पता करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप स्टार्ट करने वाले हो। आज हम बात करेंगे लिमिट के एंड डेरिवेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि इस चैप्टर के 2 यूनिट है, एक लिमिट है एंड सेकंड डेरिवेटिव है, तो आज का लेक्चर 13.1 जो कि पूर्णतः लिमिट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम बात करेंगे बेटा लिमिट्स के। मैं आपको लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट ना केवल एनसीईआरटी कवर करेगा, बल्कि प्रीवियस 10 साल का आप अपने स्कूल का पेपर उठाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लोगे, वो सभी क्लियर कर देगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया जो मैं स्टार्टिंग में आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले हम लिमिट्स के टोटल सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 13.1। और पहले हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लिमिट होता क्या है? लिमिट का मतलब होता है कैलकुलस का एक ऐसा पार्ट जो किसी फंक्शन की बिहेवियर को बताता है। जी हाँ, किसी फंक्शन को बिहेवियर को इंडिकेट करता है कि उस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। अब सर ये बिहेवियर का क्या मतलब है, ये आपको थोड़े 2-4 एग्जांपल करने के बाद समझ में आ जाएगा। यहां लिमिट के बारे में जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है बेटा कि लिमिट को बेटा हम इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0। और ये फंक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें x की वैल्यू जो होगी वो अप्रोच करेगा 0 को। इस फंक्शन में जहां जहां x आएगा वहां x को वैल्यू आपको 0 पुट करना है। x अप्रोचेस, यहां बोलते हैं x अप्रोचेस। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हम लिखते हैं इस प्रकार से कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू और fx, इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है वो 2 है, और 2 जो है वो इनपुट कहलाता है। 2 जो है बेटा ये इनपुट कहलाता है। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। अगर x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो इसका बिहेवियर क्या होगा। तो इसका बिहेवियर जानने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा, लिमिट का रूल नंबर 2। लिमिट को सॉल्व करने के बेटा 2 मेथड होते हैं। जी हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ स्टडी करके आपको बताऊं, बहुत सारी किताबें पढ़ के बताऊं, तो आपको ये बात बता दूं कि लिमिट को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, यानी 2 प्रकार से लिमिट सॉल्व होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेथड ये कहलाता है कि मान लीजिए आपने इनपुट 2 रखा या इनपुट आपने 0 रखा, इनपुट आपने 2 रखा या इनपुट आपने 0 रखा, और वहां पर 0 अपॉन में 0 नहीं बन रहा या अपॉन में 0 नहीं बनना, क्योंकि ये वाला केस जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये केस अगर ये नहीं बन रहा, ये वाला केस अगर नहीं बन रहा, तो आप इस इनपुट को डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आप इस 2 को डायरेक्ट x की जगह रख सकते हो, इस 0 को डायरेक्ट x की जगह रख सकते हो। कब? अगर 0 अपॉन में 0 नहीं बन रहा। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा। बट अगर 0, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, अगर 0 अपॉन में 0 आपका बन रहा है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तब आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। इसमें तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, x की वैल्यू जो भी गिवन होगी 2, 3, 4, 5 जो भी गिवन होगी वो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। दोबारा समझिए, आपके पास एक फंक्शन है, इसमें सॉरी बेटा, x की वैल्यू गिवन है, ये आपने डायरेक्ट पुट कर देना है। कब? अगर 0 अपॉन में 0 नहीं बन रहा। अगर 0 अपॉन में 0 नहीं बन रहा तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसलिए डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और अगर 0 अपॉन में 0 बन रहा है तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसके लिए हमें 2-4 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे जो हमारे बुक में ही गिवन है अलग अलग थ्योरी के रूप में। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अब समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हम करते क्या है, मान लीजिए बेटा कि आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन से आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन है x अप्रोचेस 2 और ये है x प्लस 2। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, x की जगह 2 पुट कर दूं तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। यहां पे अपॉन में 0 तो नहीं आया ना,
अपॉन में जीरो तो नहीं आया ना, अपॉन में जीरो नॉट डिफाइंड होता है, आप सबको पता होगा अपॉन में जीरो नहीं बन सकता, नॉट डिफाइंड होता है। तो जीरो अपॉन में जीरो या अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो 4 आया, अपॉन में जीरो तो नहीं बना, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, इसलिए डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट मेथड, ना किसी बुक में इनडायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन करने का एक मेथड है जो हम जैसे टीचर जो क्या होता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इकट्ठा करके आपको बताते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए अब आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज 0 और x + 1 और x - 1, ये क्वेश्चन है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो यहां 1 बचेगा और x की जगह 0 पुट कर दूं तो -1 यानी -1। तो अपॉन में 0 तो नहीं आया ना, अपॉन में 0 तो नहीं आया ना, तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। लेकिन जरा थर्ड एग्जांपल को ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां लिखा हुआ x + 2 और यहां लिखा हुआ x - 2। अब आप डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, देखो आप x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो 2 + 2 4 हो जाएगा, बट ये आप हो जाएगा 2 - 2 और 4 अपॉन में 0। ये नॉट डिफाइंड का केस बन गया जो कि हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इस वाले केस को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि लिमिट को सॉल्व करने के दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, एक डायरेक्ट वाला केस और एक इनडायरेक्ट वाला केस। अगर आपके पहले एक्सरसाइज की बात करें ना 13.1 की बात करें, तो उसके अंदर आप क्वेश्चन देखोगे, शुरू के जो 22 क्वेश्चन है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, यानी आप वैल्यू पुट कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 0 अपॉन में 0 बनेगा, और जिस क्वेश्चन में 0 अपॉन में 0 बनता है, मैं फिर से आपको बताता हूं, जिस क्वेश्चन में 0 अपॉन में 0 बनता है उसे हम इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी इनडायरेक्ट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझाता हूं। ये समझ में आ गया बेटा? 3 एग्जांपल्स है, इसमें डायरेक्ट पुट हो सकता है, इसमें डायरेक्ट पुट हो सकता है, लेकिन यहां डायरेक्ट पुट नहीं हो सकता, तो इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका निकालेंगे। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है ये आपको रूल नंबर 4 समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम कुछ विधि का अपनाते हैं, जैसे कि एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, कि क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो हम फैक्टर लेकर सॉल्व कर लेंगे, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर कर देंगे, उससे सॉल्व होगा। इनडायरेक्ट में से इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा, या वो क्वेश्चन कॉमन लेके सॉल्व होगा, या उस क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा। अगर ये सब भी नहीं है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। ये लिमिट का फॉर्मूला होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बस इनके पावर ये अलग आपको दिए हुए, ऊपर पावर होगा नीचे पावर नहीं होगा, बट ये पावर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है, इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन है, इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन है, तो पावर आपका पहले आएगा, फिर आपका a आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएंगे। हम इस मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं कई बार। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे मान लो x की पावर 100 है और 2 की पावर 100 है और अपॉन में x माइनस 2 है, इसका लिमिट सॉल्व करना है। x की पावर 100 है और 2 की पावर भी 100 है और x माइनस 2 है, और इसको मुझे लिमिट सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो 2 नहीं पुट कर सकता, मैं 2 नहीं पुट कर सकता। अपॉन में देखो अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ, इस वाले मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले पावर क्या लिखा मैंने, n, पहले n आता है, n मतलब पावर यानी 100, फिर आता है आपका a मीन्स ये कांस्टेंट जो होता है वो a होता है, और पावर क्या है n माइनस 1 यानी 100 में से 1 माइनस करोगे 99, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए जिसका आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा था उसका आंसर कुछ और आ गया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट से आपको क्या होगा, याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जिन क्वेश्चनों में, मैं फिर से वापस यहीं आता हूं बेटा, जिन क्वेश्चनों में 0 अपॉन में 0 बन रहा हो, जिन क्वेश्चनों में 0 अपॉन में 0 बन रहा हो उसको हम इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, और जिन क्वेश्चनों में 0 अपॉन में 0 नहीं बन रहा उनको हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दो क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 0 नहीं बन रहा, इसको हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अपॉन में 0 बन रहा है। तो इनडायरेक्ट मेथड के कुछ तरीके होते हैं, या तो आप उनके फैक्टर कर दो, या फिर आप कॉमन ले लो, या कोई ना कोई फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला? या तो ये फॉर्मूला लगेगा, या एक और फॉर्मूला होता है बेटा, एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0
साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। जी हाँ, अगर साइन में थीटा, जो थीटा है वही अपॉन में दे रखा है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझा देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 है और यहां पे लिखा हुआ है साइन 2x, तो यहां पे 2x होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। मान ली लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 और यहां पे लिखा हुआ है साइन 3x, तो और यहां पे x है, अब मान लीजिए 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करने से देखो थीटा सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन में कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 और साइन जो है वो 100x है और यहां आपको केवल x दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 100 यहां लगा दोगे और 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों 1 होती है और 1 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड बन रही थी, देखिए x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है वो 100 आ रहा है। तो यही आपको समझना है कि अगर कहीं पर 0 अपॉन में 0 बन रहा हो, अगर कहीं पर 0 अपॉन में 0 बन रहा हो तो हम इनमें से किसी एक मेथड को फॉलो करते हैं, या तो हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, या उनमें से कॉमन ले लेते हैं, या तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में साइन है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉस का भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बेटा कॉस का भी एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 0 होती है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा दो फॉर्मूले और है, एक एक्सपोनेंशियल का होता है, एक लॉगरिथम का होता है। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का जो फॉर्मूला है, इसका कोई भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है। जो बुक के लास्ट में है ना कुछ क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, वहां पर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं। तो जब मैं सप्लीमेंट्री आपको कराऊंगा उसमें आपको लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे मेनली 3 ही फॉर्मूले हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला है पावर के फॉर्म में, या फिर साइन के फॉर्म में, या फिर कॉस के फॉर्म में। हम इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम या तो हम कॉमा ले सकते हैं या फिर हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इन मेथड के द्वारा हम इस इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। दोबारा एक बार समझाता हूं बेटा, देखिए लिमिट के अंदर क्या होता है, लिमिट के अंदर आपको एक फंक्शन गिवन होता है और एक्स की वैल्यू दी होती है, इसे बोलते हैं इनपुट। यानी ये इनपुट हमें एक्स की जगह पुट करना है, इसे बोलते हैं बेटा एक्स की जो वैल्यू है ना, इसे इनपुट कहता है। ये इनपुट जो है फंक्शन में पुट करना होता है, लेकिन पुट करने के बाद अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। पुट करने के बाद अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, या 0 अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नॉट डिफाइंड है तो सॉल्व क्यों कर रहे हो। तो इनपुट कुछ भी होगा उसमें 0 अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है लिमिट को सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। एक केस होगा जिसमें 0/0 नहीं बन रहा होगा, और एक केस होगा जिसमें 0/0 बन रहा होगा। अगर 0/0 नहीं बन रहा तो आप उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। और अगर 0/0 आ रहा है तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड, यानी कुछ फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ये एग्जांपल आपके सामने है। यहां देखिए x की वैल्यू पुट करने पे 0 नहीं बना तो डायरेक्ट सॉल्व, यहां भी x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 नहीं बना तो डायरेक्ट सॉल्व। लेकिन यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये सॉल्व गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड, अपॉन में 0 बन रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें अपॉन में 0 बन रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें अपॉन में 0 बन रहा हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का फॉलो करते हैं। या तो वहां पे फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आप कॉमा ले सकते हो, कॉमा नहीं लग रहा था इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगा सकते हो। ये था बेटा लिमिट का ओवरऑल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। बाकी कहावत है कि जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने 2-4 क्वेश्चन समझ लिए ना इस वीडियो में, आगे 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आपने समझ लिए तो बिलीव मानिए आपको बिल्कुल आसान लगेगा लिमिट। तो इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे, बट 22 के बाद जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट अलग आएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन नंबर 22 के ही बाद आपको समझाऊंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, लास्ट बार समझा दूं, अंतिम बार देखिए, लास्ट बार एक बार जल्दी से समझ लो बेटा, रिकैप कर लो। फंक्शन होगा, इनपुट होगा, इनपुट में x की वैल्यू हमें पुट करना होता है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो दो केस बनेंगे, या तो 0-0 बनेगा, या 0-0 बनेगा, या 0-0 नहीं बनेगा। अगर 0-0 नहीं बना तो आप डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। अगर 0-0 बन रहा है तो इनडायरेक्ट मेथड, इसके लिए हम इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 13.1। चलिए बच्चों, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अपने लिमिट्स के 1 से लेकर 22 क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के बेस पे कर सकते हैं। उसके बाद 22 क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें हम फंक्शन, जब लिमिट फंक्शन के फॉर्म में आ जाता है तो कैसे सॉल्व होता है।
बेफिलहाल पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है और x प्लस 3 आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x प्लस 3, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा याद रखो कि डायरेक्ट से सॉल्व होगा या इनडायरेक्ट से सॉल्व होगा। अगर मैं बच्चों यहां x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा तो नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। मैं जानता हूं कि अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा तो अपॉन में 0 तो नहीं बन सकता, तो मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दूंगा। x की जगह 3 पुट कर लो तो 3 प्लस 3 आपका 6 जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और x माइनस 22 अपॉन में 7। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और x माइनस 22 अपॉन में 7। नाउ अगर मैं x की जगह पाई रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू पाई रख दूंगा तो अपॉन में 0 तो नहीं बनेगा। अगर मैं x की जगह पाई रख दूंगा तो अपॉन में तो 0 नहीं बनेगा, यानी नॉट डिफाइन तो नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकता हूं, मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो x की जगह पाई और माइनस 22 अपॉन में 7, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे के पास है कि r की वैल्यू 1 है, r अप्रोचेस टू 1 और पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, लिमिट r अप्रोचेस टू 1 है और पाई r स्क्वायर। नाउ पाई की जगह पाई लिखेंगे, r की वैल्यू आपके पास 1 है, r की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस 4, यानी x की जगह 4 पुट करना है। अगर मैं x की जगह 4 पुट कर दूं, अगर मैं बच्चों यहां x की जगह 4 पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, अपॉन में 0 तो नहीं बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट ये है मेन कि अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में 0 बनता है नॉट डिफाइंड, तो वो पॉसिबल नहीं है मैथ में। अगर नॉट डिफाइंड होता तो हम सॉल्व भी क्यों कर रहे होते। 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 0 भी तो एक डिफाइंड वैल्यू है ना, बट नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट डिफाइंड तो नहीं बनेगा। तो यहां मैं x की वैल्यू 4 डायरेक्ट पुट कर दूंगा, डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और क्वेश्चन है बेटा आपके पास 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 पुट करेंगे बेटा। 4 x की जगह 4 और प्लस का 3 अपॉन में 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस का 3 अपॉन में 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, 16 और 3 19 अपॉन में 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि -1 और -1 -2 होता है। ठीक है बेटा, मेन चीज डेनोमिनेटर पे फोकस करो, डेनोमिनेटर से ही सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 होता है, तो मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस -1, और क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1, और अपॉन में बेटा दिया हुआ है x माइनस 1। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड अपना रहे हो आप। तो -1 की पावर जो 10 होता है बेटा, -1 की पावर 10 प्लस x की जगह -1 की पावर 5 प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा बेटा -1 -2 हो जाएगा, इक्वल टू -1 की पावर 10 1 आ जाएगा, -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में -2, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका आंसर जो आएगा वो -1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ये जी यहां फंस गए आप। देखिए यहां आप फंस गए, यहां आपको इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो यहां मैं फंस गया ना।
तो यहां पे हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। यहां पे हम क्या फॉलो करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। तो आप इनडायरेक्ट मेथड के लिए रूल, अब कौन सा रूल फॉलो होगा, तो ये क्वेश्चन देखिए पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पावर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां पे पावर वाला कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूं, कैसे लगाऊंगा ये मैं आपको समझाता हूं कि पावर वाला। अब देखो एक चीज समझो कि डायरेक्ट से तो हो नहीं सकता सॉल्व, यहां तो इनडायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट के जो मैंने मेथड्स बताए थे उनमें से कोई एक लगेगा, कौन सा लगेगा ये मैं आपको तरीका बता देता हूं। फर्स्ट बार पहली बार कर रहे हो ना, तो आपको एक दो क्वेश्चन बाद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेज 0, और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 और अपॉन में आपको दिया हुआ x। ना मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आराम से समझना। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकता क्योंकि x 0 रखूंगा नॉट डिफाइंड, तो मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड के कौन कौन सा मेथड है। फैक्टराइज नहीं हो सकता, फैक्टराइज। फॉर्मूला, फॉर्मूला भी क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि a प्लस बी की पावर 5 हमें नहीं पता, तो फॉर्मूला भी लगाना बेवकूफी है। साइन यहां पे दिख नहीं रहा, कॉस यहां पे दिख नहीं रहा। आप याद कीजिए मैंने पावर का एक कॉन्सेप्ट समझाया था, मैं यहां पे पावर का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, कैसे ये समझिए। यहां जो x अकेला है इसमें मैं 1 प्लस कर सकता हूं और 1 माइनस कर सकता हूं। ऐसा करने से देखो बिल्कुल सेम पैटर्न बन गया ऊपर और नीचे का, बिल्कुल सेम पैटर्न बन गया ऊपर नीचे का, क्योंकि 1 की पावर 5 भी लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का पैटर्न और नीचे का पैटर्न बिल्कुल सेम बन गया केवल +1 और -1 करने से। तो जो फॉर्मूला आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं यहां पर, लेकिन वो फॉर्मूला कब लगता है ये भी जानना जरूरी है। वो फॉर्मूला कब लगता है ये भी जानना जरूरी है। तो समझिए यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ बेटा उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ये सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा। मैं इसको लेट y कर लूंगा। लेट x प्लस 1 जो है वो y है, हमने इसको y लेट कर लिया। जी हां, इसको मुझे y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या कहता था, वो फॉर्मूला कहता था कि लिमिट x अप्रोचेस a होगा, लिमिट x अप्रोचेस a होगा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो x तो अकेला है ना, इसके साथ कोई नंबर प्लस थोड़ी है, x तो यहां पर अकेला है ना, कोई चीज प्लस या माइनस थोड़ी है यहां पर। तो यहां पर तो +1 है, तो इसको मुझे किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में x की वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो 0 दे रखी है। अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दिखाई दिया आपको, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, ये हटा देता हूं। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसको आपने y लेट कर लिया, इसको आपने y लेट कर लिया, x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 रख दूं मैं यहां पर तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको x को मैं y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, लिमिट y अप्रोचेस 1। जी हां, x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, y अप्रोचेस 1। इसको मैंने y लेट किया था बेटा, इसको मैंने y लेट किया था, तो y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 और अपॉन में इसको y लेट किया था -1। देखिए एज इट इज वही चीज आ गया, एज इट इज जिस फॉर्म में चाहिए था उसी फॉर्म में आ गया। यहां पे अकेला वेरिएबल आ रहा है, यहां पे कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले n आएगा, तो n क्या है 5, फिर a आएगा, a क्या है तो a 1 है, और पावर एक कम हो जाएगी, तो 5 में से 1 करोगे 4, 5 1 की पावर जो मर्जी हो 1 आता है, तो 5 1 जा 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगर आपको दोबारा समझने में इंटरेस्टेड है तो दोबारा समझ लीजिए। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि सर आपने +1 -1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने एडजस्ट कर लिया, हमने मान लिया आपकी बात कि ऊपर और नीचे सेम करना था इसलिए आपने करा होगा, बट ये x को y में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो बच्चे। ये जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब x जो है वो अकेला हो, इसके साथ कोई नंबर थोड़ी है। यहां तो आपके x के साथ नंबर है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा लोगे आप, x + 10 हो गया, x + 100 हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा लोगे। इसको हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मैंने y लेट कर लिया। अब इसको जब y लेट किया तो मैंने देखा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो अगर x की जगह 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x को कन्वर्ट कर लेंगे y में। ये पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको टाइम लगेगा, आगे क्वेश्चन में इसी टाइप कराऊंगा, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। तो x को y में कन्वर्ट कर लिया, x को y में कन्वर्ट कर लिया, ये एज इट इज, x को y में कन्वर्ट कर लिया एज इट इज,
पहले आता है पावर, तो पावर क्या है 5, फिर आता है a और पावर में से एक कम कर दोगे 1 की पावर 4 1, 5 1 जा 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे लाता हूं, समझिए। अब मैं यहां x की जगह 2 नहीं रख सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, तो डेक तो नहीं रख सकता मैं, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को भी मैं इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा क्योंकि 4 ये जो 2 दे रखा मैं नहीं रख सकता यहां, तो इनडायरेक्ट मेथड यहां भी फॉलो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 और इन सब के अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 4। यहां बच्चों इनडायरेक्ट मेथड ही सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट मेथड तो मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। तो मैं चेक करता हूं क्या इसका फैक्टराइज हो सकता है, तो जी हां इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 3 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 हो जाएगा, और 30 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं, 6 और 5। देखो -1 चाहिए ना यहां पर, तो 6 और 5, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस का 10 अपॉन में फॉर्मूला लग जाएगा बेटा x का स्क्वायर और माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। नाउ अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आती है तो आपको पता होगा कि 2 में से कॉमन लिया जाता है, तो 3x कॉमन ले लोगे, यहां x बचेगा, माइनस का आपका 2 बचेगा, यहां आप दोनों में से 5 कॉमन ले लोगे, ये x माइनस 2 बचेगा, यहां एक फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार आप लिखोगे माइनस में, एक बार आप लिखोगे प्लस में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक ब्रैकेट के अंदर वाला यानी x माइनस 2, एक ब्रैकेट के बाहर वाला यानी 3x प्लस 5, और अपॉन में आपके पास आया x माइनस 2 और x प्लस 2। नाउ बाय कैंसिलिंग x माइनस 2 x माइनस 2, अगर मैं x माइनस 2 से x माइनस 2 से कैंसिल कर दूं तो अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 क्यों लिख दिया, सॉरी बेटा, ये 0 कहां से आ गया, ये 2 था, ठीक है बेटा, गलती से लिख दिया बच्चों, सही कर लेना। नाउ x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब मैं x की जगह 2 पुट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह 2 पुट करूंगा, x की जगह 2 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6 प्लस का 5, और x की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2, तो ये आ गया 11 अपॉन में 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा इनडायरेक्ट मेथड? यही मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे अपॉन में 0 नहीं बनता, वहां तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, उसे डायरेक्ट मेथड मैंने नाम दिया है। और जहां पे अपॉन में 0 आता है उसे इनडायरेक्ट मेथड कहता है। अब इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, जहां पे फैक्टराइज हो जाएगा वहां फैक्टराइज कर देंगे, जहां फॉर्मूला लग जाएगा वहां फॉर्मूला लगा देंगे, जहां कॉमन लेके बात बन जाएगी वहां कॉमन लेके बात कर लेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना है क्वेश्चन में, जिस तरीके से मानेगा उस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां भी आप x की वैल्यू 3 नहीं पुट कर सकते, आप पुट करके देखिए 0 आ जाएगा पूरा। अगर आप x की जगह यहां 3 पुट कर दोगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे और यहां फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस 3 है, x की पावर 4 माइनस का 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3। ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 3, यहां x की पावर 4 है, x की पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 जो होता है बेटा 9 का स्क्वायर होता है। यहां आप इसको फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, तो 2x स्क्वायर, इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 6x प्लस x में 5x को माइनस का 5x, क्या लिखा हुआ बेटा माइनस का 5x, तो जो माइनस का 5x है उसे लिख सकता हूं माइनस 6x प्लस x में माइनस का 3। लिमिट x अप्रोचेस 0, यहां फॉर्मूला लग गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस में आता है और एक बार प्लस में आता है। नीचे आप कॉमन ले लोगे, 2x और 6x में से कॉमन क्या आएगा, तो 2x कॉमन आएगा, ये आपका बचेगा x,
माइनस का आपका बचेगा 3, इन दोनों में कॉमन आपका 1 आएगा तो x माइनस 3। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 3। एक बात बताइए, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पे दोबारा फॉर्मूला लेगा? आप इसमें दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हो यहां पर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर होता है 3 का। तो ये अगर 9 लिखा हुआ है तो इसमें क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। 9 लिखा हुआ तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो लिखूंगा x माइनस 3 और x प्लस 3। जी हां, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। और x स्क्वायर प्लस 9 जैसा था एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगता नहीं है तो आप छोड़ सकते हो इसे। नाउ x माइनस 3 x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो जनाब, क्या कोई चीज कैंसिल हो रहा है? तो जी सर, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। आपका जो हर्डल्स था, यानी आपका जो रुकावट था ना 3, वो कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह 3 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके रास्ते का कांटा हट गया। ये x की वैल्यू 3 0 बना रहा था ना ये, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह 3 पुट कर लो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं बन रहा। तो अब आप प्रोसीडर कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो। तो x की जगह 3 पुट करिए। x की जगह 3 प्लस 3 ये आपका 6 आ जाएगा। x की जगह 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 आपका 18 आ जाएगा। अपॉन में x की जगह 3, तो 3 2 जा 6 और 1 ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 108 अपॉन में 7, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क समझ में आ गया बेटा? डायरेक्ट जहां हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सके, इनडायरेक्ट जहां पर हमें कोई ना कोई फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है, वहां पर इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखोगे तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है? 0 है। x अप्रोचेस टू 0, यानी इनपुट हमारा 0 है। अगर मैं यहां पर x की जगह 0 पुट कर दूं तो क्या दिक्कत है? प्लस 1 भी तो है, तो अपॉन में 0 तो नहीं बनेगा, 0 प्लस 1 1 होता है। तो यहां पर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है मेरे साथ। मैं x की जगह 0 पुट कर सकता हूं, तो ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनपुट है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस बी और अपॉन में cx प्लस 1। इसे आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो x की जगह 0, a ब्रैकेट में 0 प्लस का b अपॉन में c ब्रैकेट में 0 प्लस का 1, तो ये तो 0 हो गया, तो ऊपर b बचेगा। ये 0 हो गया, अपॉन में 1 बचेगा, तो इसे हम b लिख सकते हैं। तो b इज द रिक्वायर्ड आंसर। b आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट आपने कर लिया, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं बन रहा था। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ओ हो क्या क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन बोलते हैं बेटा हम इसे, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया गजब क्वेश्चन है ये। पर ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीके से आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड है। मैं आपको उस मेथड की बात करूंगा ताकि एक बार में आपको दिल को टच करके निकल जाए। हम उस मेथड की बात करेंगे भाई, क्लियर है? जो z है उसकी वैल्यू 1 है, z अप्रोचेस टू 1। अब मैं यहां पर 1 तो नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। 1 में से 1 गया 0, काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्व होगा, डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व हो सकता। अब इनडायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा ये आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिमिट z, आज का z को z बोलते हैं बेटा, z अप्रोचेस टू 1, z अप्रोचेस टू 1 या z अप्रोचेस टू 1, z की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1 अपॉन में 6 माइनस 1। कोई परेशानी नहीं। किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आप देखना, आपको मजा आएगा। वैसे डिफरेंट मेथड है, बट अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा। अब बचा इनडायरेक्ट। फैक्टराइज मैं इसका कर नहीं सकता, 1/3 का कैसे करोगे फैक्टराइज? फॉर्मूला यहां कोई लग नहीं रहा,
तो मेरे पास तीन चीज, साइन यहां पर है नहीं, कॉस यहां पर है नहीं, ना साइन है ना कॉस है, कोई फॉर्मूला वैसे लग नहीं रहा। एक ही फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला मतलब वो साइन ए बी वाला। एक फॉर्मूला जो हमने अभी अभी इस वीडियो में पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस फॉर्मूले को सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि देखो ना पैटर्न, ऊपर का पैटर्न नीचे का पैटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखिए। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, मैं क्या करूंगा कि z माइनस 1 से पहले वाले को डिवाइड कर दूंगा, और ऐसे ही z माइनस 1 से दूसरे वाले को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैथ्स क्या कहती है, एक को डिवाइड करो तो दूसरे को भी डिवाइड करो। तो z माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, z माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब ऊपर देखिए, न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, यहां एक फॉर्मूला लग सकता है। जी हां, यहां आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूमरेटर में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि पहले n आना चाहिए, तो n मतलब पावर, पावर क्या है तो 1/3। फिर आपका a आना चाहिए, a क्या है तो 1 है। फिर क्या है तो n माइनस 1, यानी 1/3 में से 1 को माइनस कर दो, 1/3 में से 1 को माइनस करोगे तो -2/3। ये हो गया ऊपर का सॉल्यूशन। अब आ जाइए डेनोमिनेटर में, ध्यान से देखिए जनाब, डेनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला कहता है पहले n आना चाहिए, यानी 1/6 पावर, फिर a आना चाहिए, फिर n में से n में से a को माइनस करना पड़ता है, यानी 1/6 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो -5/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 की जगह 1/3, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, हमें बचपन से सिखाया गया कि 1 की पावर कुछ भी हो आपका आंसर 1 आता है। 1 की पावर जो मर्जी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कई मिलियन भी हो, 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर 1 आता है। तो 1/3 बचा। यहां 1/6 की जगह 1/6 लिख दिया आपने, 1 की पावर जो मर्जी हो फिर से 1 आएगा, तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसको बस हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करो बेटा, 3 1 जा और 3 2 जा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। 1/1 और नीचे वाले का रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/1, तो 2 1 की 2 से करोगे 2, 1 की 1 से करोगे 1, तो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2 जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये सबसे अच्छा मेथड है, इस क्वेश्चन को याद करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। z-1 से मैंने पहले वाले को भी और z-1 से दूसरे वाले को डिवाइड कर दिया, केवल एक स्टेप में। ये तो क्वेश्चन ही था, केवल एक स्टेप में रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पहले पावर n, फिर a n-1, फिर पावर n a और n-1, सॉल्व कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन की कंडीशन है। ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं अगर x की जगह यहां 1 पुट कर दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 0 थोड़ी बनेगा। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो कोई इशू थोड़ी है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर हो गया बेटा? ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और 1 पुट करने पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, अपॉन में 0 नहीं बन रहा। हमें तो डेनोमिनेटर से मतलब है, डेनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, तो 1 पुट करने पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो 1 पुट कर दो, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट वाला मिल गया। डायरेक्ट वाला मिलते ही आपको दिल खुश हो जाता है आपका कि चलो यार क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ax² प्लस का bx प्लस का c, और अपॉन में आपके पास है cx² प्लस का bx प्लस का a। नाउ इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, वैल्यू पुट कर लो बेटा। a x की जगह 1 का स्क्वायर, ये लिखने की नीड नहीं है। अगर आप वैल्यू पुट करो तो इसको लिखने की नीड नहीं है, तो मैं दोबारा कर देता हूँ। x की जगह 1 पुट करो तो a 1 का स्क्वायर प्लस b x की जगह 1 प्लस का c अपॉन में c 1 का स्क्वायर प्लस b x की जगह 1 प्लस a। नाउ a की a आ जाएगा, b की 1 से फिर b आ जाएगा प्लस c अपॉन में आ जाइए, c की 1 से करोगे c प्लस b प्लस a। तो सेम है ना ऊपर नीचे? ऊपर नीचे देखिए बिल्कुल सेम है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, दोनों पूरा कैंसिल, 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा? x की जगह 1 पुट कर दो, ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम आ गए, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। डायरेक्ट मेथड पे यही कमाल है कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पर देखिए आप डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते, यहां पे आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 है और -2 + 2 0 होता है, -2 + 2 0 होता है, अपॉन में 0 का मतलब है दिक्कत। इनडायरेक्ट मेथड पे पहुंचो, एकदम से दिमाग पे क्लिक कर दो कि डायरेक्ट मेथड नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट मेथड होगा, क्योंकि -2 और +2 ये तो अपॉन में 0 आ गया, तो नॉट डिफाइंड का केस है, यानी इनडायरेक्ट मेथड, तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और आपको दिया हुआ बेटा 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में 2 अपॉन में x + 2। मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ऊपर वाले का मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो मैं पहले एलसीएम वगैरह लेके देखता हूं क्या कोई बात बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं पहले इनका एलसीएम ले रहा हूं, न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से देखना, डेनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। x और 2 का एलसीएम लूंगा तो 2x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा x आएगा। अब देखिए क्या कमाल हुआ, x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 1 अपॉन में 2x, 1 अपॉन में 2x। नाउ अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 अपॉन में 2 और x की वैल्यू क्या है, तो -2, तो माइनस का 1/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देखिए ये क्वेश्चन था, 2 और x का एलसीएम 2x, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, x की मल्टीप्लाई से 1, तो आप देख सकते हो कि x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन में 2x, x की वैल्यू क्या थी -2, तो 2 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4, तो 1 अपॉन में 4 माइनस में ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओ हो आ गया, साइन वाला क्वेश्चन आ गया, बड़ा मजेदार होता है, जितने भी साइन वाले और कॉस वाले क्वेश्चन होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें पता होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। अब साइन वाला क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होगा साइन वाला, ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ बुक में, तो इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो वो एग्जाम्पल भी कवर कर लेना, ये क्वेश्चन समझ के वो एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा आपका। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax अपॉन में bx, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax अपॉन में bx। मैंने कहा था साइन का फॉर्मूला तभी लगाना जब थीटा सेम हो, बट थीटा सेम नहीं है, यहां थीटा सेम नहीं है, और जब तक थीटा सेम नहीं होगा हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। साइन वाले में फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब थीटा सेम हो। फॉर्मूला याद है आपको, मैं आपको दिखा देता हूं, फॉर्मूला ये था, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा अगर सेम हो तो 1 होगा, बट थीटा तो सेम नहीं है, तो सेम तो नहीं है, सेम करना पड़ेगा, सेम नहीं मिलेगा आपको, सेम करना पड़ेगा। कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट करना पड़ता है, कोई पेट से सीख के थोड़ी आया है, सबको मेहनत करके सीखना पड़ना है। यहां तो हार्ड वर्क इसलिए करते हैं हम लोग। तो ये थीटा सेम नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम सेम इसे करेंगे, कैसे देखिए, कैसे इसको सेम करेंगे देख लीजिए। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax है ना, हमने क्या करा, ax से डिवाइड कर दिया, ax से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा, ax से डिवाइड कर दिया, ax से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा तो कर सकता ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या था bx, इसको हमने कुछ नहीं कहा, अब तो कर सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई बच्चे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्यों, क्योंकि थीटा सेम है, देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। आपने ax से डिवाइड करना है, ax से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करके आपको फायदा क्या हुआ कि इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि थीटा सेम है, अब ax और ax इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, ये तो 1 हो गया, इसे छोड़ दो, क्या बचा ax अपॉन में bx, x से x कैंसिल, तो a अपॉन में b इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर है, देखिए दो लाइन में आंसर आ जाएंगे। थीटा इसका ax था, तो ax से डिवाइड कर दीजिए, ax से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बचेगा ax अपॉन में bx, x से x कैंसिल, a अपॉन में b इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन में साइन bx और ab इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन कंडीशन है। अब थीटा हमें फिर वही यहां पे भी एक गेम खेलना है, जो थीटा है उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई, जो थीटा इसका होगा उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए,
लिमिट एक्स से अप्रोचेज 0 साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स। अब देखो थीटा इसका नहीं है, थीटा कोई बात नहीं, थीटा ले आएंगे सेम। थीटा सेम करने का मैंने आपको तरीका बताया था बेटा, अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, साइन ए एक्स है, ऊपर क्या साइन ए एक्स, आप कुछ मत करिए, सिंपल ए एक्स से डिवाइड कीजिए और ए एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। रीजन आपको पता ही होगा, रीजन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में अगर थीटा सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ए एक्स से डिवाइड कर दिया, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। यही चीज आप डिनोमिनेटर में लागू करेंगे। आपका डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर है साइन बी एक्स, बी एक्स से डिवाइड करेंगे, बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो लिमिट एक्स से अप्रोचे 0, इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो गई, ये पूरा 1 हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा ए एक्स। ये भी 1 हो गया, इसके आपके पास क्या बचेगा, बी एक्स। अच्छा रीजन लिख देना बेटा, पेपर में रीजन जरूर लिख देना कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये 1 क्यों हुआ, इसके पीछे ये वाला फॉर्मूला है, ये 1 क्यों हुआ, इसके पीछे फॉर्मूला है। x से x कैंसिल, तो a अपॉन में b इज द रिक्वायर्ड आंसर, a अपॉन b आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपके पास है x अप्रोचेस टू पाई, x की वैल्यू पाई है, यानी x की जगह अगर पाई पुट कर दूंगा, पाई में से पाई 0 यानी इनडायरेक्ट हो जाएगा, अपॉन में 0 यानी इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं हो सकता सॉल्व, नॉट डिफाइन का केस आ जाएगा, तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और साइन दिया था, सीधी सी बात है, साइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है बेटा, जिसमें आपको लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई और पाई माइनस एक्स। अब मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि भाई साइन थीटा अपॉन में थीटा यानी साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो मोस्टली बच्चे देखते हैं भाई साइन के साथ एक्स है और ये एक्स है, मतलब थीटा है और ये थीटा है, ये सेम है तो इसकी वैल्यू 1 है। हाँ बाकी में 1 है, वाकई में 1 ही आएगा, बट हम डैक नहीं लगा सकते बेटा, ऐसा हम डैक नहीं कर सकते। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होता डैक क्यों नहीं लगा सकते, मैं आपको 2 रीजन देता हूं वैलिड, जो आप भी समझने वाले होंगे, हाँ सर जी सही कह रहे हैं कि भाई हम डैक नहीं लगा सकते। क्यों, देखिए रीजन देखिए। पहली चीज, जब आप फॉर्मूला सीखते हो तो आपने सीखा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1, ये आपने सीखा था वीडियो के स्टार्टिंग में। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब x अप्रोचेस टू 0 हो, बट x अप्रोचेस टू पाई है, यहां तो कांस्टेंट नंबर है, तो आप कैसे लगा सकते हो फॉर्मूला, पहली गलती। समझ आ रहा है बेटा, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 नहीं लिख सकते। रीजन क्या है, फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब x अप्रोचेस टू 0, या 0 कहां है, 0 कहां है यहाँ पे, देखिए ना पाई है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो पहली गलती। दूसरी, ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो साइन x के लिए लगा रहे हो, लेकिन x के अंदर कोई चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, उसके लिए तो फॉर्मूला थोड़ी है ये, इसमें थोड़ी लिखा हुआ है कोई चीज प्लस होगा तो भी और माइनस होगा तो भी, ये x के लिए फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हम इसको y में कन्वर्ट कर ले, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया भी था कि हम x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करें, तरीका देखिए। लेट, हमने पाई माइनस एक्स को बेटा y लेट कर लिया, और हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू पाई गिवन है, अगर हम x की जगह पाई रख देंगे तो पाई में से पाई 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन इसको आपने y लेट किया था तो ये y आ गया, अपॉन में पाई की जगह पाई रहेगा, ये ब्रैकेट में जो है इसको आपने y लेट किया था, पाई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन में पाई, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा साइन y अपॉन में y, और इस पूरे की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है। अब आप इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो, क्यों सर पहले भी तो 1 लिख सकते हैं। देखिए 2 अंतर मैं आपको अभी भी सिखा सकता हूं, यहां पाई था, यहां 0 है, और 0 के लिए फॉर्मूला लगता है। दूसरी चीज, वहां पाई माइनस एक्स था, यहां देखिए सिंपल y है तो y है, वेरिएबल अपॉन में वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा, तो हम अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, तो आपका आंसर जो होगा 1 अपॉन में पाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, रीजन समझ में आ गया बेटा, ठीक है। मैथ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, मजेदार तरीके से और विद रीजन के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, साइन एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर साइन की वैल्यू x की वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई माइनस 0 पाई होता है, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 0 थोड़ी आ रहा पॉइंट में, तो मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, शॉर्टकट तरीका होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन में पाई माइनस एक्स। यहां मैं डायरेक्ट मेथड अपना सकता हूं क्योंकि 0 पुट करने पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो cos 0 अपॉन में पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा,
कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है बेटा, और पाई माइनस जीरो यानी पाई, तो 1 अपॉन पाई अगेन आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करने वाले हो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं से। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है। और अगर आप पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे हो, अगर बड़े भाई या बड़ी बहन का आप बुक इस्तेमाल कर रहे हो ना, या किसी अच्छे बच्चे से आपने बुक खरीदा सेकंड हैंड, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा भी होगा। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हम क्वेश्चन। देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद आपको दिया हुआ है cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। ये है क्वेश्चन आपके पास। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ऊपर भी और नीचे भी हम cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और याद होगा जिन बच्चों ने चैप्टर 3 पढ़ा होगा मैथ्स का, आपके पास cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। सर फॉर्मूला तो याद है नहीं हमें, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। cos 2x के बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं बेटा। cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का थर्ड फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का फोर्थ फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हम 4 फॉर्मूले हैं। वैसे हमें इन फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, हमें इन फॉर्मूले में किसी की भी जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है। या तो हम ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, तो मैं इनमें से इस फॉर्मूले को सजेस्ट करूंगा। अच्छा मैं उसका रीजन भी दूंगा, मैं यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं। रीजन भी होना चाहिए ना, रटना नहीं है, रीजन भी होना चाहिए। फॉर्मूला लगा रहे तो क्यों लगा रहे। पहली चीज, मेरे पास साइन का फॉर्मूला है, मेरे पास साइन का फॉर्मूला है। लिमिट में साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है, लिमिट में साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है। तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूंगा तो आसानी से आंसर निकाल सकता हूं मैं। तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूंगा। आपको कहोगे सर कॉस में भी तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां जीरो होता है। अगर नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिक्कत आपको होगी, इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। एक और रीजन है, एक और रीजन मैं आपको दे सकता हूं इस फॉर्मूला लगाने का रीजन। देखिए क्यों लगा रहे हैं फॉर्मूला सर। अगर आप cos 2x की जगह ये फॉर्मूला लगाओगे ना, cos 2x की जगह क्या लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपने cos 2x ये लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कवर अपॉन में फिर से cos x की जगह लगाओगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 और माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगाने के पीछे एक लॉजिक है कि भाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहां पर तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी केवल साइन वाले प्रोसेस बचेंगे। और साइन वाले को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं थीटा वाले कॉन्सेप्ट से। क्या समझ में आ रहा है चीजों को। लॉजिक समझिए, देखिए मैथ्स को रटिए मत, लॉजिकल चलिए, बहुत मजा आता है मैथ में। 1 1 1 1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास। आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2। माइनस 2 से माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया ना। अब आपके पास क्या है, तो लिमिट x अप्रोचेस जीरो, एक आपके पास बचा साइन x, और जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसे आप ऐसे लिखना होल स्क्वायर अपॉन में फिर से साइन x अपॉन में 2 है, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। नाउ इसको सॉल्व करने सीखेंगे बेटा। साइन को हमें तोड़ना आता है, लिमिट x अप्रोचेस जीरो। अब बड़ा प्यार से समझना बेटा, यहां लिखा हुआ है साइन x, ठीक है, और मैं जानता हूं उसको 1 बनाने के लिए मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा। क्या करा हमने, पता लग गया। साइन x है, साइन x है, मैंने x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसा है वैसे। ऐसे ही अपॉन में करने वाले, ऐसे ही मैं अपॉन में भी करूंगा। क्या लिखा हुआ है, साइन x अपॉन में 2 है, तो मैं क्या करूंगा x अपॉन 2 से डिवाइड कर दूंगा, x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला न्यूमरेटर अलग एडजस्ट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग एडजस्ट कर लेंगे। न्यूमरेटर आपका अलग एडजस्ट हो रहा है भाई, साइन x है, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, साइन x बाई 2 है, x बाई 2 से डिवाइड x बाई 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर स्क्वायर जैसा था बिल्कुल एज इट इज छोड़ देना। ना भैया जी एक बात बताइए, भैया जी एक बात बताइए, इसकी वैल्यू तो हमें पढ़ाई गई थी 1 होती है, ये तो खत्म हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर ही तो बचा। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, आपके पास एक्स स्क्वायर बचा, अपॉन में इसकी वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 बचा। तो आप कुछ कैंसिल कर सकते हो जी हाँ, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये जो 4 है ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। दोबारा बताऊं एक बार, चलिए एक बार दोबारा फिर से समझ लीजिए, मजा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था, cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, मैंने cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 1 की जगह माइनस 1,
cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, -1 की जगह -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, -2 sin स्क्वायर x, -2 sin स्क्वायर x बाई 2, -2 से -2 भी कैंसिल। अब आप बचा sin x और sin x बाई 2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। मैं जानता हूं कि sin x को कैसे एडजस्ट किया सकता है, तो x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई, यहाँ x बाई 2 है, x बाई 2 से डिवाइड, x बाई 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है तो x स्क्वायर बचेगा, ऊपर केवल बचेगा x स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है तो क्या बचेगा, x अपॉन 2, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन में 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 आपका रेसिप्रोकल ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? 18 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है बेटा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या, ओहो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, यहाँ पे आप x को डायरेक्ट नहीं रख सकते मेरे लाल, क्योंकि x अगर रखोगे तो sin x यानी sin 0 बन जाएगा, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व हो सकता, यानी इनडायरेक्ट तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और उसके बाद हमें दिया हुआ है ax प्लस का x cos x और अपॉन में दिया हुआ है b sin x, ठीक है बेटा। नाउ मैं नहीं जानता कि मैं ax को कैसे एडजस्ट करूंगा, मैं नहीं जानता कि x cos x को कैसे एडजस्ट करूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि मैं sin x को एडजस्ट कर सकता हूं। ये बात मैं जरूर जानता हूं कि मैं sin x को तो एडजस्ट कर ही सकता हूं, तो मैं sin x को एडजस्ट कर सकता हूं, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो यहां भी आप sin x को तो एडजस्ट कर ही सकते हो ना, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई वाला ऊपर छोड़ दो, वैसे भी न्यूमरेटर से में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं, ऊपर 0 भी आ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेनू की फर्क पड़ता, ऊपर कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नोटिफाइड बन जाएगा। तो हम sin x को तो एडजस्ट कर सकते हैं, तो sin x को एडजस्ट कीजिए, sin x को एडजस्ट कीजिए, लिमिट x अप्रोच 0 ax प्लस x cos x आपका एज इट इज रहेगा, अपॉन में b की जगह b, इसको एडजस्ट कर रहा हूं बेटा, तो लिमिट x अप्रोच 0, क्योंकि x अप्रोच 0 दे रखा है, sin x तो sin x, x से डिवाइड कर दिया, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां साइड में फॉर्मूला लिख दूंगा बेटा, हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोच 0 sin x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, ये हमें स्टार्टिंग में सिखाया गया था। तो इस बेसिस पे इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, ये तो पूरा 1 हो गया, तो बचा क्या, लिमिट x अप्रोच 0, आपका न्यूमरेटर में एक तो ax बचा, एक x cos x बचा, और अपॉन में b की मल्टीप्लाई x से करोगे तो bx हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये तो 1 हो गया लेकिन x तो बच गया ना, तो b की मल्टीप्लाई x से करोगे तो bx हो जाएगा। नाउ अब x देखो सबके पास है, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो सब में से x हमने कॉमन ले लिया, x हमने हर में से कॉमन ले लिया, x मैंने हर जगह से कॉमन ले लिया, भाई यहां से x कॉमन हो गए, x और x कॉमन हो गए, x और x कैंसिल। अब इतने बड़े लेवल पे अगर आप x कॉमन ले रहे हो, फिर अगले स्टेप में काट रहे हो, तो 2 स्टेप तो आपने फालतू कर दिए। इन चीजों से बचिए, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप इतने बड़े लेवल पे 11th में आके आप x पहले दोनों में से कॉमन ले रहे हो, फिर x से x कैंसिल कर रहे हो, तो टेक्निकली आपकी मैथ जो है ना थोड़ी वीक है, उसको मजबूत करिए बेटा। ये सब स्टेप नहीं लिखा जाता है, अगर आप ये लिखोगे तो 110% पेपर छूटेगा आपका। पेपर बहुत लेंथी आता है 11th 12th का, और 11th का कर भी लोगे तो 12th में फंस जाओगे। 12th का मैथ सुना होगा आपने, तो प्लीज इस चीज को समझिए। इन टेक्निकल, हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, टीचर से ये नहीं कि आके हमने 4 लेक्चर दे दिए, वाह वाह बहुत बढ़िया, नहीं, हम आपकी गलतियों को पकड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कहां गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। 12th में आता है तो ये गलतियां खत्म हो जानी चाहिए। x x x उड़ा दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास a बचेगा प्लस का cos x बचेगा, अपॉन में b बचेगा। नाउ x की वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो a प्लस cos 0 अपॉन में b आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, a प्लस cos 0 की वैल्यू 1 आ गया, अपॉन में b, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जा, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ बेटा, नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि x की वैल्यू 0, अच्छा इसमें x की वैल्यू 0 रख सकता हूं डायरेक्ट, मैं x की वैल्यू 0 रख सकता हूं, डायरेक्ट मेथड अपना सकता हूं, क्यों, अपॉन में 0 नहीं बनना भाई, अपॉन में 0 नहीं बनना, मुझे क्या दिक्कत है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sec x। नाउ x की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर लोगे तो x की जगह आपका 0 आ जाएगा, और sec 0 की जगह 0 मल्टीप्लाई sec 0, बेटा sec 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा, x की जगह 0, x की जगह 0, sec 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फिर से वही साइन का कॉन्सेप्ट फिर आपको घेर गया, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, इस पर ध्यान मत दीजिए।
फिर से साइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहां भी साइन आ रहा है, यहां भी साइन आ रहा है, तो हम फिर से वही करने वाले हैं, साइन को एडजस्ट कर देंगे। हम साइन को एडजस्ट कर लेंगे, और साइन को एडजस्ट करना आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, साइन को एडजस्ट करना आपको आता होगा। साइन को एडजस्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए साइन को एडजस्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, और अपॉन में लिखा हुआ है ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो हम साइन को एडजस्ट कर लेते हैं, साइन को एडजस्ट कर लेते हैं, ये रहा साइन और ये रहा साइन, इन दोनों को मैं एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्या लिखा हो बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस, अगर ये आप साथ में नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। साइन ए एक्स है, अब इसको एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, साइन ए एक्स को एडजस्ट करना, ए एक्स से डिवाइड कर दो, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ए एक्स से डिवाइड कर दो और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। और प्लस में क्या है लास्ट में, तो बी एक्स। अपॉन में आ जाओ बेटा, अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में आपका ए एक्स है, ए एक्स से कोई दिक्कत नहीं है, साइन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिमिट भी लिख दो, है ना, नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बस लिख देना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन बी एक्स है, तो साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, बी एक्स से डिवाइड कर दो, बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई। नाउ हम जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हमने क्या सीखा है कि अगर साइन एक्स में जब थीटा हो तो वो चीज थीटा अगर अपॉन में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये तो कंप्लीट 1 हो गया, ये तो कंप्लीट आपका 1 हो गया, बचा क्या, ए एक्स बचा। तो यहां से आपको क्या मिला, ए एक्स मिला, और प्लस में क्या मिला, बी एक्स मिला। जरा डिनोमिनेटर में ध्यान दो, यहां भी तो आपको ए एक्स ही मिला हुआ ना, और प्लस इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, क्या बचा, तो प्लस में बी एक्स बच गया। ए एक्स प्लस बी एक्स से ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों कैंसिल, आपका 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना सिंपल है, ए एक्स प्लस बी एक्स से ए एक्स प्लस बी पूरा कट गया, आपका 1 आ जाएगा। अच्छा रीजन भी लिख देना बेटा, रीजन भी लिख देना, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, ये रीजन भी लिख देना चाहिए। फॉर्मूला जो आप लगा रहे हो साइड में लिख दो। 11th और 12th में यही बात आपको बार बार कहूंगा कि जो भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगाते हो साइड में लिखते हैं, कभी क्वेश्चन के बीच में मत लिखना, साइड में लिखना कि ये हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 20, यहां हमने साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स को एडजस्ट करा, साइन बी एक्स है, साइन बी एक्स को एडजस्ट करा, इसकी वैल्यू 1, तो आपके पास ए एक्स बचेगा, प्लस में बी एक्स बचेगा, इसकी ये आपका ए एक्स, इसकी वैल्यू 1, प्लस में बी एक्स, पूरा कैंसिल, आपका 1। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बेटा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहला है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट। अब आप यहां पर डायरेक्ट जीरो नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है, कोसेक जीरो नॉट डिफाइन होता है, तो आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो इसको कैसे करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे। दिखाता हूं मैं कैसे करूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिखा हुआ है कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, कोसेक को कन्वर्ट कर लेंगे बेटा 1 अपॉन में साइन में, और कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे बेटा कॉस अपॉन में साइन में। कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को समझ में आ गया बेटा। नाउ एलसीएम ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इनका एलसीएम, साइन और साइन का एलसीएम साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन ऊपर क्या बचा, तो 1 माइनस कॉस एक्स बच गया। कोई परेशानी नहीं, किसी बच्चे को समझ में आ गया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता था, याद दिलाऊं, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, अगर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स अपॉन में एक्स हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। याद होगा, मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगा देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लूंगा और साइन एक्स को डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लूंगा। इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दो, एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई करके, यहां एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करके डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर लो। ठीक है बेटा, चलिए तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स और मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर हो गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, तो साइन एक्स, तो डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और हम जानते हैं बेटा इस पूरे की वैल्यू 0 होती है, याद कीजिए, अभी लिखवाया मैंने फॉर्मूला, और इस पूरे की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये पूरा आपका 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई एक्स, और इस पूरे की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई एक्स, 0 की एक्स से करोगे तो 0, 1 के एक्स से करोगे एक्स, आंसर 0, किसी भी रूप में लोगों आंसर 0 ही आएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद डिफरेंट को लिमिट का ही क्या है, लेकिन फंक्शन के फॉर्म में, लिमिट
बट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो वो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं उसके कॉन्सेप्ट। पहले ये क्वेश्चन सीख लो, उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आपके पूरे 12th क्लास में काम आने वाला है। वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इसके बाद के सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2, क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2, ये आपको दिया हुआ है 10, आपको दिया हुआ बेटा 10 2x और अपॉन में x माइनस पाई बाई 2, ये आपको दिया हुआ, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा। इसको इस फॉर्म में दिया होता ना, अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था शायद, क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 था ऐसा, याद कीजिए x माइनस पाई करके गिवन था, इसको हमने y लेट किया था, याद आया। जब x में से कुछ माइनस हो रहा हो, पाई माइनस हो रहा हो, पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह कुछ माइनस हो रहा हो, आप उसे y में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम यही करने वाले हैं, इसको मैं y के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। लेट x माइनस पाई बाई 2 को मैंने y लेट कर लिया। अब x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू पाई बाई 2 गिवन है। अगर मैं x की जगह पाई बाई 2 रखूंगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो हमने x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 10 की जगह 10, 2 की जगह 2, और क्या लिखा हुआ x, क्या लिखा हुआ बेटा x, और x की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। x की वैल्यू निकालो बेटा, माइनस का प्लस, पाई बाई 2 प्लस का y, और अपॉन में आ जाएगा बेटा, इसको आपने y लेट किया था, अपॉन में y आ गया। नाउ लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 10 की जगह 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, आपका पाई बचेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y बचेगा, अपॉन में y। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। नाउ पाई में प्लस करो, पाई में आप प्लस करो, पाई में क्या करो, प्लस। आपने पढ़ा होगा बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज चैप्टर 3 में, पाई यहां पर होता है। जब हम पाई में प्लस करते हैं तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब पाई में प्लस करते हैं ना, जब पाई में प्लस करते हैं तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका ऐसे रहेगा 10 2y अपॉन में y। चलो जैसे मर्जी हम यहां तक तो पहुंच गए। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि 10 का तो कोई फॉर्मूला सर जी आपने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने साइन और कॉस का तो बताया। 10 कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। हम 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं। तो चलिए, वैसे इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, 12th क्लास में पढ़ोगे आप, बट यहां पर हम साइन कॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 2y अपॉन में कॉस 2y, और इन सबके अपॉन में क्या है तो y, ठीक है बेटा। साइन को एडजस्ट करना चाहो तो साइन को एडजस्ट कर लो। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, मैं साइन को एडजस्ट कर लेता हूं। साइन 2y, क्या लिखा हुआ है साइन 2y, तो मैं क्या करूंगा 2y से डिवाइड और 2y से मल्टीप्लाई, साइन एडजस्ट हो गया। अपॉन में क्या क्या है, एक तो cos 2y है, एक तो cos 2y है, और मल्टीप्लाई इनटू में y, ये y भी साथ में आ जाएगा इसके। साइन 2y है, 2y से डिवाइड 2y से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। cos 2y और y साथ में, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये तो 1 हो गया आपका, ऊपर की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये आपका 1 आ गया बेटा 1, तो ऊपर क्या बचेगा 2y, अपॉन में क्या बचा तो cos 2y और मल्टीप्लाई में y, तो y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, वैल्यू पुट कर लो बेटा 2 अपॉन में cos और y की जगह 0, तो 2 की 0 से करोगे 0, तो 2 अपॉन में 1, या आपका 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं, भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि इस फंडे को वो समझते नहीं है कि कभी भी क्वेश्चन में x में से पाई, x में से 2 पाई, x में पाई बाई 2, x में पाई बाई 4, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो ना, आपको क्या करना है उसे y लेट के y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करा, देखिए दोबारा एक बार दोबारा समझिए, मैंने उसको y लेट कर लिया, x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो y की वैल्यू 0, 10 की जगह 10 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह पाई बाई 2 प्लस y, x की वैल्यू क्या निकालूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस y आ जाएगा। इस पूरे को मैंने y लेट किया था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, आपका पाई बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2y आ जाएगा। नाउ 10 पाई प्लस 2y, 10 2y होता है अपॉन में y, 10 को कन्वर्ट के लिए साइन अपॉन कॉस में, साइन 2y को एडजस्ट करूंगा, 2y से डिवाइड, 2y से मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा 2y बचेगा, cos 2y अपॉन में y से y आपका कैंसिल, 2 x y की वैल्यू क्या है 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, एंड 2 अपॉन में 1, 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा, यहाँ फॉर्मुला जरूर लिख देना, जो भी आप फॉर्मुला लगा रहे हो, आपने इस फॉर्मुले का यूज किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, साइड में लिख देना। तो यहां तक के जो क्वेश्चन थे ना, ये पार्ट 1 बोल सकते हैं कि आपने लिमिट का पार्ट 1 सीखा। अब लिमिट का पार्ट 2 शुरू होगा, फंक्शन वाला, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लिमिट का फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन पे आएंगे 23 से, ठीक है बेटा। पहले यहां तक नोट करो। यहां से बच्चों आपका इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 स्टार्ट होता है।
कि हम लिमिट जो फाइंड कर रहे हैं वो एक फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं, कि किसी भी फंक्शन का लिमिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब तक जो आपने किया था उसमें फंक्शन नहीं गिवन था, यानी एफ के फॉर्म में नहीं गिवन था, बट अब आप क्वेश्चन अगर आप अपने बुक में देखो तो ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ये सभी फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, फंक्शन उसी की वैल्यू निकाली जाएगी जो कॉन्टिन्यूस होगा। अब सर ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है? तो पहले कॉन्टिन्यूस का मैं आपको मतलब बताता हूं। देखिए, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, जो फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है, केवल उसी का लिमिट फाइंड किया जाता है, बाकियों का लिमिट फाइंड करने की नीड नहीं है। यानी जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते उनको लिमिट हम नहीं फाइंड कर सकते। अब सर कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब यह है कि अगर उस फंक्शन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें ना, जो फंक्शन हमें गिवन होगा उसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, तो उसका ग्राफ एक कंटिन्यूस फॉर्म में आना चाहिए, बीच में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर उसका हम ग्राफ कहीं से भी दिखाएंगे तो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए उसका ग्राफ, कहीं से भी ब्रेकडाउन ना हो, कंटिन्यूस चलता रहे। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं से ब्रेकडाउन ना हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नाम ये कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस कौन? जिसका ग्राफ ब्रेकडाउन ना हो। ऐसा ना हो कि मान लो एक यहां पे है, फिर इसका ब्रेकडाउन हो गया, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा था, फिर दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं से ब्रेकडाउन नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, पहली चीज। दूसरी बात, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है इसके लिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम मेथड अपनाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये डिसाइड करेगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट का मतलब है कि जो एग्जिस्ट करेगा वो कॉन्टिन्यूस ही होगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है। कॉन्टिन्यूस के लिए हमें बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है। अब यहां से बात निकली कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं और राइट हैंड लिमिट क्या कहते हैं। दोबारा समझिए, सबसे पहले किसी फंक्शन का लिमिट फाइंड करने के लिए हमें उसको कॉन्टिन्यूस बताना होगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जो कॉन्टिन्यूस होगा केवल उसी का लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूस डिसाइड करने के लिए एक तो मैंने आपको ग्राफ बताया कि ग्राफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा कॉन्टिन्यूस डिसाइड करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है। ग्राफ तो हम नहीं बना सकते हर क्वेश्चन का, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से निकाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है ये समझिए। मान लीजिए बच्चों कि किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x अप्रोचेस टू 3 या x अप्रोचेस टू 2 या 5, तो ये x अप्रोचेस 3 का मतलब क्या है कि x जो है वो 3 के इक्वल तो नहीं है, बट 3 के बिल्कुल नजदीक है। x अप्रोचेस टू 3, इसका मतलब 3 x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 तो नहीं है, लेकिन x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3 है। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो होगी 2.9999999999 ऐसे करके होगा, या x की वैल्यू ये भी हो सकता है 3.0000000000001। समझ में आ रहा? x अप्रोचेस 3 का मतलब पता लग गया कि x इज नॉट इक्वल टू 3 बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, इसलिए इसे अप्रोचेस बोलते हैं। तो जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया होगा ना, वो दो हिसाब से चेक होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन? जो 3 से छोटा हो, और 3 से छोटा ये कौन है? ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। जो 3 से छोटा होगा, अगर हम ग्राफ पे ध्यान से देखें ये 3 है, 3 से जो छोटी वैल्यू होगी, 3 से जो छोटी वैल्यू होगी बेटा वो आगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी ये वैल्यू जो होगी 2.99 बिल्कुल 3 के बिल्कुल पास आ रहा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। और जो 3 से बड़ी वैल्यू होगी, जो 3 से बड़ी वैल्यू होगी, 3 के नजदीक तो है लेकिन 3 से थोड़ी बड़ी है, तो जो 3 से बड़ी वैल्यू होगी, मान ली वैल्यू यहां पर आ रहा है, 3 के बिल्कुल नजदीक आ रहा है, बट है तो 3 से बड़ी ना, तो इसे बोलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन? जो 3 से छोटा होगा। राइट हैंड लिमिट कौन? जो 3 से बड़ा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? जिस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, और उसी का लिमिट हम फाइंड करते हैं। जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता, उसे हमें सॉल्व ही नहीं करना होता। वो उसमें वो लिख देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट इसका निकल ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें लिमिट, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो हम उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। दोबारा समझना चाहोगे? दोबारा समझो एक बार स्टार्टिंग से। बच्चों मैं आपको यह समझा रहा था
कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं ना तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस होगा केवल उसी का लिमिट निकाला जा सकता। अब कॉन्टिन्यूस के लिए हमें दो चीज निकालनी पड़ती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। हालांकि मैंने आपको कॉन्टिन्यूस का मतलब बताया, जिसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस हो, लगातार हो, उसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। जिसका ग्राफ ब्रेक डाउन हो जाता है उसे नॉट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो जो कॉन्टिन्यूस होगा उसका लिमिट हम निकालेंगे। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो चीजें निकालनी पड़ती है। तो अब अगला क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स अप्रोचेस 3। एक्स अप्रोचेस 3 का मतलब है जो बिल्कुल 3 के नजदीक होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। x अप्रोचेस टू 3 इक्वल टू 3 नहीं है, अप्रोचेस टू 3 यानी 3 के बिल्कुल नजदीक। तो 2.999 वगैरह हो सकता है, या 3.0001 भी हो सकता है। तो जो 3 के नजदीक हो लेकिन 3 से छोटा हो वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। जो 3 से थोड़ा सा भी बड़ा है वो आपका राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप लिखोगे कॉन्टिन्यूस या लिमिट एग्जिस्ट करता है। वहां पे हम कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं, वहां हम लिमिट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, वहां हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है, और जो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं जा सकती। सीधी सी कॉन्सेप्ट ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से, क्वेश्चन से। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं 23। क्वेश्चन में 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपको फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन, यानी x अप्रोचेस 0 फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये रहा फंक्शन आपके पास, ये फंक्शन आपको दिया हुआ 2x + 3 और 3x + 1, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इस फंक्शन को बनाना। तो पहले इस फंक्शन को बनाते हैं, चलिए बनाइए बेटा, इस फंक्शन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, 2x + 3 और 3x + 1। यहां पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है। और आप जो फाइंड करने वाले हो वो क्या फाइंड करने वाले हो, x अप्रोचेस टू 0, 0 पे फाइंड करने वाले हो। तो जब आप 0 पे फाइंड करने वाले हो तो 0 से जो छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जो वैल्यू 0 से छोटा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो वैल्यू 0 से बड़ा होगा वो राइट हैंड साइड। मानते हो बात? लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 0 से स्मॉलर होगा, 0 से छोटा होगा। राइट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 0 से बड़ा होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये देखिए लेस देन 0, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। 0 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि देखो x लेस देन 0, x इज लेस देन 0, 0 से लेस देन है, छोटा है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। 0 के लिए बच्चों ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 0 के लिए ये वाला राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो हम पहला फंक्शन लेंगे, क्योंकि ये 0 से लेस देन के लिए है। और जब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो हम दूसरा फंक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए है। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होता है, जो x की वैल्यू दे रखी है उससे छोटी वैल्यू, यानी ये वाला पार्ट। राइट हैंड लिमिट कौन होता है, जो वैल्यू दे रखी है उससे बड़ी वैल्यू। तो 0 से बड़ी वैल्यू तो यही है, क्योंकि लिखा हुआ x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू तो ये है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा और ये आपका राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो हम यहां पर क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट देंगे। सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तरीका देखिए। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, अब ये माइनस क्या है, ये माइनस रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस 0 रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, कि 0 से लेस देन है। अब ये माइनस का मतलब माइनस 0 में समझ लेना, 0 तो वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव कोई इसमें आता नहीं है। इस माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है कि उससे छोटी वैल्यू, चाहे 1 ही क्यों ना हो, तो 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे, 3 होगी तो 3 के ऊपर माइनस लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका पहला फंक्शन है, जो कि है 2x + 3। सॉरी बेटा, x की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हो, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 + 3, ये आपका आंसर आ गया 0, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, x अप्रोचेस टू 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, और 0 से बड़ी वैल्यू कौन है, तो सेकंड फंक्शन। 0 से बड़ी वैल्यू मतलब सेकंड फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो फंक्शन क्या आपके पास, 3x + 1, यहां आप x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह 0 रखोगे तो 3 ब्रैकेट में बचेगा 1, आंसर 3। क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, तो यस लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये कॉन्टिन्यूस है, इसका आंसर जो है 3 आएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, लिमिट
एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है कितने पर, 0 पे एग्जिस्ट करता है। और जहां पे वैल्यू क्या निकाली आपने, ये 3 निकाली। नोट डाउन करो, क्या आपने नोट कर लिया? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा। इसके सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि अब आपको यही चीज 1 पे फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 पे फाइंड करने के लिए अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यही चीज हम 1 पे फाइंड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 1 से छोटा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, ये जो 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा कौन होगा, तो ये 1 से छोटा होगा। क्यों सर, ये 1 से छोटा क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 से भी छोटा है ना। ये फंक्शन 0 से भी छोटा है, यानी ये फंक्शन 0 से पहले, ये 0 है ना, 0 से पहले का फंक्शन है, ये 0 से पहले का फंक्शन है। और हमें 1 से पहले का फंक्शन चाहिए, 1 से पहले का फंक्शन। तो 1 से पहले का फंक्शन कौन, यानी 0 से जो बड़ा होगा, यानी ये वाला फंक्शन होगा। दोबारा बताऊं आपको 1 पे फाइंड करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन, जो 1 से छोटा हो। तो बच्चों 1 से छोटा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो ऑलरेडी 0 से छोटा है, 0 से ही छोटा है। हमें 1 से छोटा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, ये हिस्सा, ये वाला पार्ट, 1 से छोटा पार्ट। तो 1 से जो छोटा है एक्चुअल में वो 0 से बड़ा है, जो 1 से छोटा है वो एक्चुअल में 0 से बड़ा है। तो यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, यही आपका 1 के लिए यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो सर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट भी यही होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक ही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भी हो सकते हैं। ये राइट हैंड लिमिट भी है, रीजन भी आपको दूंगा क्यों है। क्या लिखा हुआ है, 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर का मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर पता नहीं कहां तक जाएगा। जो 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर पता नहीं कहां तक जाएगा। तो 1 से ग्रेटर भी तो यही होगा ना, 1 से ग्रेटर भी तो यही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगा, राइट हैंड लिमिट भी आपका यही आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेकंड पार्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3x प्लस 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3x प्लस 1 है। यहां आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 3 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। नाउ आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा। 1 से बड़ा फंक्शन कौन था, तो वही था सेम, 1 से बड़ा फंक्शन भी वही था बेटा, 3x प्लस 1, यही है 1 से बड़ा फंक्शन भी। x की जगह 1 पुट कर लो तो 3 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 2 जा 6। तो क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल है ना। तो आपने वैल्यू निकाल दी बेटा, x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू निकाल दी। लिमिट x अप्रोचेस 1 की वैल्यू निकाल दी, 1 पर आपने वैल्यू निकाली। दोनों केस में आंसर क्या आया, 6 आया। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल आ रहा था, और किसके इक्वल आ रहा था, 6 क्या आ रहा था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, आपने वैल्यू निकाल दी फंक्शन की 6। आप ये यहां भी लिख सकते हो, ये चीज आप यहां भी लिख सकते हो बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस 0, 0 पे निकाला था आपने फंक्शन की वैल्यू, जो कि वैल्यू आपकी 3 आई थी। तो आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां भी आपका ऐसे आया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 6 है। नहीं इक्वल होता तो इसके आगे सॉल्व भी नहीं होता, यहीं क्रॉस कर देते कि दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1 पर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू जो है वो 6 है। इस प्रकार से आपको पेपर में करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी उस वैल्यू से जो छोटी वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट उस वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू है। अगर ये दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूस है, आगे सॉल्व होगा। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट, आगे सॉल्व भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपको 1 पर फाइंड करना है। देखिए 1 पर फाइंड करना है, और आपको ये फंक्शन में दो वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फंक्शन में आपको 2 पार्ट दिए हुए बेटा। फंक्शन में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। एक पार्ट आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, और एक पार्ट आपको दिया हुआ है माइनस x स्क्वायर और माइनस 1। जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आपको 1 पे फाइंड करना है। 1 तो 1 से जो छोटा होगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। 1 से जो लेस देन वैल्यू होगी, तो देखिए 1 से लेस देन वैल्यू लिखा हुआ है ना, x की वैल्यू लेस देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहां पर क्या है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से जो ग्रेटर होगा वो आपको राइट हैंड लिमिट, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा ये बात है?
लेफ्ट लिमिट कौन होता है, यानी 1 से छोटे वाला, तो 1 से स्मॉलर तो यही है ना, 1 से स्मॉलर, और 1 से ग्रेटर ये राइट हैंड लिमिट हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ऐसे सॉल्व करो, राइट हैंड लिमिट पे ऐसे सॉल्व करो, पता लग जाएगा ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस 1 पे फाइंड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप वैल्यू पुट करो 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, आपका आंसर 0 आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, यानी 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ गया। तो क्या हुआ आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका 0 आया, राइट हैंड लिमिट आपका -2 आया, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल ही नहीं है, जब इक्वल ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आगे आगे बात ही नहीं बनेगी इसके बाद। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, कितने पर, 1 पर, 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। क्लियर हो गया, सॉल्व करने का तरीका देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन, एक राइट हैंड लिमिट का फंक्शन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया, 25 दिखाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 फिर से आपको यही चीज पूछ रहा है, अब 0 पे पूछ रहा है, और 0 पे आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं फिर आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। फंक्शन आपको दिया हुआ बेटा मॉडुलस x अपॉन में x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, और 0 पे आपसे पूछा जा रहा है। किस पे पूछा जा रहा है, 0 पे पूछा जा रहा है, 0 पे पूछा जा रहा है, यानी 0 से जो छोटा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट। सर यहाँ तो ना तो 0 से छोटा है ना 0 से बड़ा, सर है, ध्यान से देखो, x इज नॉट इक्वल टू क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस को 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, इस मॉडुलस को 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो हम मॉडुलस को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जब मॉडुलस को ब्रेक डाउन करते हैं तो एक पॉजिटिव लिखते हैं, एक नेगेटिव लिखते हैं, आपने सीखा है। मॉडुलस को जब तोड़ा जाता है बेटा तो 2 हिस्से बनते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, चैप्टर 5 में भी आपने सीखा होगा ये बात। चैप्टर 5 जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था वहां भी आपने सीखा था, मॉडुलस को तोड़ने पे पॉजिटिव नेगेटिव 2 केस बनते हैं। तो एक तो -x अपॉन में x आ जाएगा और एक +x अपॉन में x आएगा, और ये 0 की जगह 0। क्या आपको समझ में आया, इससे 2 केसेस बन गए, इससे 2 केसेस बन गए, एक नेगेटिव x और एक पॉजिटिव x। अपॉन में x तो ऐसे रहेगा, 0 भी ऐसे रहेगा। ये वाला केस कब बनेगा, -x कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। +x कब बनेगा, +x कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और थर्ड आपको x इक्वल टू 0। क्या किसी को समझ में आया बेटा ये 3 केस कैसे बन गए, दोबारा बताऊं। मॉडुलस को जब ब्रेक डाउन करते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा होगा, आपको पता है ना 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और x इक्वल टू 0 ये तो दे ही रखा है। हमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से मतलब है। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होता है, जो 0 से छोटा हो। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा बेटा, जो 0 से छोटा हो। तो लिमिट x अप्रोच 0 माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, -x अपॉन में x, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये दोनों कैंसिल होके -1 आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा, लिमिट x अप्रोच 0 प्लस, जो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कौन है, तो 0 से बड़ा ये वाली वैल्यू है। तो x अपॉन में x, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, आप 1 आ गया। क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। अब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिख सकते हो आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ये 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्या समझ में आया बेटा, मेन नंबर पता है क्या, इसी चीज के है। ये जो आप फंक्शन बना रहे हो ना, ये है मेन चीज। आप खुद सोचो 11th क्लास में हो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है। बात क्वेश्चन के साइज की नहीं है, बात क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की है। क्वेश्चन का साइज में देखिए कि भी एक लाइन में आंसर है, आंसर एक ही लाइन में है। कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई इस मॉडुलस को ब्रेक डाउन करूंगा तो 2 हिस्से होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, पॉजिटिव कब होगा जब 0 से बड़ी होगी। और थर्ड तो आपको जैसा दिया होता है एज इट इज लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो 0 से छोटा होगा, राइट हैंड लिमिट जो 0 से बड़ा होगा, दोनों को सॉल्व कर दिया। देखिए इक्वल नहीं आ रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट। यही तो मैंने आपको सिखाया था। स्वयं आगे पढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में भी ऐसी है, सेम यही चीज है। लिमिट
x इक्वल टू 0 आपको फाइंड करना है और आपको सेम फंक्शन बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए हर बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 आप खुद भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। यहां पे आपको दिया हुआ बेटा, एक आपको दिया हुआ है 26 में x और अपॉन में मॉडुलस x, ये दिया हुआ है, और 0 ये क्या है, तो नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या है जब x इक्वल टू 0। फिर मैं आपसे वही कहूंगा, जब ये मॉडुलस को आप ब्रेक डाउन करोगे ना, जब आप इस मॉडुलस को ब्रेक डाउन करोगे तो दो हिस्सों में तोड़ोगे, एक आएगा नेगेटिव x और एक आएगा पॉजिटिव x। नेगेटिव x कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। पॉजिटिव x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और 0 तो 0 ही है, ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0, थर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं है, x इक्वल टू 0। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है। यहां पर नेगेटिव कब आएगा, जब 0 से छोटी होगी, पॉजिटिव कब होगा, 0 से बड़ी होगी, थर्ड तो एज इट इज है। तो मेरे लिए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये मेरे लिए राइट हैंड लिमिट है। तो पहले निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, x अपॉन में माइनस x, दोनों कैंसिल होकर आपका -1 आ गया। फिर निकालूंगा बेटा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट कौन है, तो राइट हैंड लिमिट आपका ये है, 0 से बड़ा है ना, तो x अपॉन में x अपॉन में x कैंसिल आपको 1 आया। देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता एट x इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक ही जैसा क्वेश्चन है सारे, ठीक है बेटा, नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ये भी मॉडल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको 5 पे वैल्यू पूछा जा रहा है और फिर से क्वेश्चन मॉडल्स के फॉर्म में, fx इक्वल टू मॉडल्स x माइनस 5। तो फिर यही मॉडल्स, ये मॉडल्स आपको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, एक नेगेटिव x और एक पॉजिटिव x। फिर मॉडल्स है ना, मॉडल्स को फिर दो हिस्सों में तोड़ेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको फंक्शन समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात हो रही है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो है मॉडुलस x माइनस 5। हमें पता है जब हम मॉडुलस को तोड़ते हैं तो एक नेगेटिव x होता है, एक पॉजिटिव x होता है, एक नेगेटिव x एक पॉजिटिव x, -5 दोनों में आएगा, -5 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगा। नेगेटिव कब आएगा, जब x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब होगा बेटा, जब x की वैल्यू 5 से छोटा होगा। और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब x की वैल्यू 5 से बड़ा होगा। 5 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, 6 से ले लो, x या 6 ले लो, 5 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी ले लो, कोई भी वैल्यू आप सोच लो, x से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, 10 में से 5 गया, 5 पॉजिटिव आया, 50 ले लो, 45 आएगा। तो x की वैल्यू 5 से बड़ी लोगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। ये पॉजिटिव कब आएगा, ये दिमाग लगाओ कि ये चीज पॉजिटिव कब आएगा, ये चीज पॉजिटिव कब आएगा, जब x की वैल्यू 5 से हम बड़ी लेंगे। x की 5 बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, चाहे 5.5 ही क्यों ना ले लो, आप 5.5 में से 5 माइनस करोगे 0.5, पॉजिटिव ही तो आएगा। 5.1 ही ले लो, 5.1 में से 5 माइनस करोगे तब भी 0.1। तो x माइनस 5 पॉजिटिव तभी आ सकता है जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट कहलाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका राइट हैंड लिमिट। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस लगा देंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, -x माइनस 5। आप x की जगह 5 पुट करोगे तो -5 और -5 ये आ जाएगा -10। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कौन है, जो 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा कौन है, 5 से ग्रेटर कौन है, तो ये वाला फंक्शन है। तो आप रखोगे लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस, यानी 5 से बड़ी वैल्यू। 5 से बड़ी वैल्यू कौन है, x माइनस 5। x की जगह 5 पुट करो, 5 माइनस 5 आपका 0। तो क्या हुआ, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू है। और मैंने आपको कैसे कहा था, जब डिफरेंट वैल्यू हो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 5। यहां 5 पर जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का। पहले से खत्म करो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सपोज फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है a प्लस बी एक्स जो लेस देन 1 के लिए है, 4 जो 1 के लिए है, और b माइनस ए जो ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो इफ ये आपको दिया हुआ है, ये दोनों चीज आपको क्या गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन जो है वो इक्वल है f1 के लिए। मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। और ये पता है कब इक्वल होता है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है।
जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तभी तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन, ये सारी वैल्यू इक्वल होती है। तो अल्टीमेटली आपको दिया हुआ है कि 1 रखने पर फंक्शन में, f1 रखने पर दोनों की वैल्यू सेम आती है, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एग्जिस्ट करता है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आप बताओ ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन याद रखिए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है। अगर इस एक्सरसाइज में मुझसे पूछा जाए कि भाई आप पेपर बनाओगे तो कौन सा क्वेश्चन डालोगे, तो मैं यही क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि इसका 12th क्लास में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको 3 फंक्शन दिया हुआ है, इन तीनों को पहले लाइन से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में मुझे फंक्शन क्या गिवन है। जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, पहला फंक्शन दिया हुआ है a प्लस बी एक्स, दूसरा फंक्शन 4 और b माइनस ए एक्स, ऐसे दिया हुआ है ना। यहाँ x की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ x की वैल्यू इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और आपसे कह रहा है कि 1 पर लिमिट फाइंड करना है, 1 पर। तो 1 के लिए हमें देखना है सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 1 से छोटा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 1 से छोटा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 1 से छोटा होगा। तो इन तीनों में छोटा कौन है, 1 से छोटा कौन है, तो ये वाला। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। इक्वल में क्या गिवन है, इसके इक्वल में क्या गिवन है, f1। इसके इक्वल में गिवन है f1, यानी 1 के जो इक्वल हो, 1 के इक्वल कौन है, तो ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ये वाला फंक्शन रखेंगे और इक्वल में हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन, तो ये वाला a प्लस बी एक्स। और 1 के लिए कौन सा फंक्शन, तो 1 के लिए 4 वाला फंक्शन, जो 1 के लिए ना इक्वल टू 1, तो ये 4 वाला फंक्शन। यहां पे 1 की वैल्यू पुट करो, x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी और इक्वल टू में आप जाएगा 4, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ये हो गया पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था, ये था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कौन होता है, जो 1 से बड़ा हो। राइट हैंड लिमिट कौन होता है, जो 1 से बड़ा हो, यानी 1 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू में f1। ये जो आपको दिया होगा ना, ये चीज जो आपको दी होती है ना, ये चीज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के लिए होता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 और एक बार राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। तो यही हम कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 और एक बार राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। अब हमें पहचानना है कि इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में राइट हैंड लिमिट कौन है। तो राइट हैंड लिमिट ये है, क्योंकि 1 से ग्रेटर है, ये 1 से ग्रेटर है, तो यही राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, और राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है, तो b माइनस ए एक्स है। और 1 कौन है, तो 1 के इक्वल कौन है, 1 के इक्वल कौन है, तो 1 के इक्वल बेटा 4 है। नाउ x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, b माइनस ए इक्वल टू 4। तरीके से लिख लो, पहले माइनस ए लिखो, फिर प्लस b लिखो, इक्वल टू 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। मेन चीज यही है जो आपको यहां पर समझना है। देखिए, एक हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन है वो इक्वल टू f1 के। तो फंक्शन x पे दिया हुआ ना, x1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर और राइट हैंड लिमिट 1 पर, ये दोनों ही इक्वल है 1 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक फंक्शन, 1 के लिए तो दिया हुआ ये 4, एक इक्वेशन आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ और 1 के लिए तो दिया हुआ ये, तो 2 पार्ट बन गए। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 4 और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। यहां आपको साइन चेंज करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस ए और माइनस ए दोनों कैंसिल हो गए। b और b आपका 2b बन जाएगा, 4 और 4 आपका 8 बन गया। तो b इक्वल टू 8, 2 से आप डिवाइड कर दोगे बेटा, तो कितना आ गया, 4। b की वैल्यू आपके पास 4 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे आया था। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू क्या है, 4। तो a प्लस b की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे, इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 और प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू a इक्वल टू 0। तो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द a एंड b। मुझे लगता है कि ये सारी चीज आपको आती है, इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। एलिमिनेशन मेथड हम सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो सबको क्लियर होगा। मेन मुद्दा इस चीज का है, मेन चीज आपको ये समझना है कि ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन है। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो फंक्शन है ना 1 पर, वो इक्वल है 1 के। इसका ये मतलब हुआ होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी फंक्शन के इक्वल है, और जो राइट हैंड लिमिट है ये भी फंक्शन के इक्वल है। बस ये चीज समझना है, बाकी तो आप कर ही लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शन के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन के इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ था।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल, राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन, तो ये वाला इक्वल टू फंक्शन पहला पार्ट। राइट हैंड लिमिट कौन, तो ये वाला फंक्शन इक्वल टू 4 दिया हुआ था, दो पार्ट बन गए, दोनों को एलिमिनेट कर लिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्या कह रहा है। आपके पास a1 a2 an, a1 a2 डॉट 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 an भी फिक्स्ड रियल नंबर। क्या था कि a1 a2 a3 a4 वगैरह वगैरह ये सब कोई रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट नंबर होगा। एंड डिफाइन अ फंक्शन, और आपको एक फंक्शन गिवन है कुछ इस प्रकार से। हियर इज द फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या गिवन है। फंक्शन गिवन है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब मोस्टली बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख को ही कंफ्यूज होंगे, लेकिन बिलीव मानिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर बाद में डिटेल बताऊंगा। पहले फंक्शन देखिए। फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में जो मुझे फंक्शन गिवन है वो कुछ इस प्रकार से, x माइनस a1 फिर x माइनस a2 एंड डॉट 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 लास्ट में है x माइनस an। इस टाइप का मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। नाउ अब ये फंक्शन दिया हुआ है और मेरे से क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज, क्या होगा, इसका लिमिट बताओ। किसका लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस a1, लिमिट x अप्रोचेस a1। देखो जरा ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेस a1 की वैल्यू बतानी है, लिमिट x अप्रोचेस a1 की वैल्यू बतानी है फंक्शन में। आपसे क्या पूछा जा रहा है पता है आपको, ये पूछा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस अगर a1 हो, x की वैल्यू अगर a1 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस a1 दिया हुआ है ना, और फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट, ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। तो चलिए फंक्शन रख लेते हैं। फंक्शन क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 लास्ट में x माइनस an। नाउ अब मुझे x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू a1 है। x की वैल्यू क्या है बच्चों, मुझे x की वैल्यू क्या गिवन है, a1 है। तो मैं x की जगह a1 पुट कर सकता हूं, तो पुट कर दो। x की जगह a1 माइनस a1, x की जगह a1 माइनस a2 डॉट 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 x की जगह a1 माइनस का an। नाउ a1 में से a1 घटाओ 0, a1 में से a1 घटाओ 0, a1 में से a1 घटाओ 0, और साथ में क्या बचा, a1 माइनस का a2। भाई a1 माइनस a1 ये तो 0 हो गया, a1 माइनस a2 हमें नहीं पता, डॉट 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 लास्ट में a1 माइनस a1 an। अब ये कितने भी हो, ये कोई भी हो, मुझे क्या करना, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। ये सब इनकी वैल्यू कुछ भी हो, मैं क्या करूं, इन सब की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूंगा तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो ये रिक्वायर्ड आंसर, दोबारा समझोगे। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये फंक्शन था, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, लंबा चौड़ा सा बढ़िया सा बड़ा सा फॉर्म, एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an तक। नाउ अब x की वैल्यू जो है वो a1 गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, a1। तो जहां जहां x है ना वहां a1 तो रखोगे, तो यह क्या लिखा हुआ x, x की जगह a1, x की जगह a1, x की जगह a1, a1 में से a1 माइनस करो 0, बाकी हमें नहीं पता इनके बारे में, इनके बारे में हमें नहीं पता। अब इन सब की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये पहले पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों ये पहला पार्ट आपने सॉल्व किया, एक पार्ट और है, पर ये सेकंड पार्ट क्या कहता है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे कंप्यूट, कंप्यूट करो, ये भी कंप्यूट करना है, ये चीज भी कंप्यूट करना है, यानी x की जगह a पुट करना है, x की जगह a भी पुट करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें लिमिट x अप्रोचेस a, यानी x की जगह a पुट करना है। तो फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन तो लिमिट x अप्रोचेस a, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन था x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 लास्ट में x माइनस an। तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू a पुट करूंगा, तो x की वैल्यू a पुट करो, x की जगह a पुट करो, तो a माइनस a1, अगला आएगा a माइनस a2 डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा a माइनस an। सिंपल करना क्या है, हमें x की जगह a पुट करना है, x की जगह a पुट कर दो, x की जगह a पुट कर दो, x की जगह a पुट कर दो। लो जी आपका आंसर है। कहोगे क्या बात करो सर जी, आज यही आंसर है, यही आंसर है। करना क्या, x की जगह a पुट करना है भाई, x की जगह केवल a पुट करना है। पिछले में तो ये क्या था कि x की जगह हमने क्या पुट किया था, a1, वो तो a1 कैंसिल हो गया 0 हो गया, इससे साइज ये 0 हो गई, यहां तो कुछ नहीं कैंसिल होगा। x की जगह क्या पुट करोगे, a पुट करोगे, x की जगह a, x की जगह a, x की जगह a, बाकी कोई ना तो माइनस होगा ना कुछ कटेगा, तो ये यही आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा। तो इसका सेकंड पार्ट का ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, नोट डाउन कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आगे बेटा 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फिर से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 फंक्शन है, ये लेस देन 0 के लिए, ये 0 के लिए, ये मोर देन 0 के लिए। तो लेस देन 0 के लिए ये मेरे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, मोर देन 0 के लिए मेरे पे राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, 0 की बात करें तो, और 0 के लिए तो 0 है ये, ठीक है। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, कह रहे ए डज एग्जिस्ट, ए के किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करता है, ए के किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ए के किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट तो तभी करेगा ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये तीनों इक्वल होते हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन अगर किसी वैल्यू पे इक्वल आ जाए तो वहां एग्जिस्ट करेगा। चलिए ये बातें छोड़िए, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बस इसका ध्यान रखना, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा, किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा। नाउ 0 के लिए आपको दे रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये है आपका जी, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, पहले फंक्शन लिख दूं। फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए 3 फंक्शन है, एक है मॉडुलस एक्स और +1, एक 0 और एक मॉडुलस एक्स -1। ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 के लिए, ये इक्वल टू 0 के लिए है और ये मोर देन 0 के लिए, ये 3 चीज आपको गिवन है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि 0 पे ही दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही है पहले वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही है फर्स्ट, क्योंकि लेस देन 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा, मॉडुलस x +1। लेफ्ट हैंड लिमिट कब होगा, जब 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा, x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, x की वैल्यू 0 से लेस देन होगा, और x की वैल्यू अगर 0 से लेस देन है तो जब मॉडुलस को तोड़ूंगा तो -x आएगा। समझ रहे हो यार मेरी बात को, -x क्यों लिखा पता लगा किसी को, बेटा -x, क्योंकि मेन चीज यही है, यही चीज आपको समझना है। आप कह रहे हो कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, आप ही तो कह रहे हो x की वैल्यू लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, लेस देन 0 नेगेटिव होते हैं, तो जब मॉडुलस को तोड़ेंगे तो -x + 1 लिखेंगे, x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह 0 तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट कौन है, तो राइट हैंड लिमिट ये वाला होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या राइट हैंड लिमिट होगा। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस फंक्शन, देखते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट कौन है, तो राइट हैंड लिमिट ये है आपका मॉडुलस x -1। तो अब क्यों आप क्या कह रहे हो कि 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर नंबर लाइन पे देखोगे 0 से बड़ी तो पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, 0 से बड़ी बेटा पॉजिटिव नंबर ही तो होता है, यानी 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा तो मतलब मॉडुलस को तोड़ूंगा तो पॉजिटिव x आएगा -1, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दो बेटा, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा, मॉडुलस को तोड़ूंगा तो +x -1। देखो यहां पे मैंने -x लिखा था, -x क्यों लिखा था, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी थी, यहां पर मैंने -x लिखा था, -x क्यों लिखा था, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेस देन था, यहां +x लिखेंगे क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव मतलब आपको प्लस लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 -1, तो आपका आंसर क्या है -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम आंसर कहां से निकालेंगे, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर नहीं है, और जब इक्वल ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट x approaches a fx does not exist, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है, राइट हैंड लिमिट आपका अलग अलग, दो डिफरेंट आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ओहो क्या क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाई, आपको एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन आपको गिवन है, तो कह रहा है इवेल्युएट करो ये लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, ये चीज फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx फाइंड करना है, ये आपको गिवन है।
तो पहले जो गिवन है उसके बारे में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या गिवन है सर? 31 में आपको गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस 1 जो है वो fx -2 और अपॉन में x स्क्वायर -1 इक्वल टू पाई है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस 1 fx की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे देखो बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में भी आ सकता है, लेकिन अगर टीचर आपके थोड़े से टेक्निकल है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त है, मार्किंग बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको उस स्टेप में। इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। बट इस तरीके से आपको हो सकता है मार्क्स कट जाए, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं जैसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कि मार्क्स ना कटे। इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये सारी वैल्यू है ना, इन सब की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है, इसका ये मतलब है। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 का मतलब है कि इन सब में लिमिट x अप्रोचेस 1 ये fx के लिए भी है, माइनस लिमिट x अप्रोचेस 1 ये 2 के लिए भी है, अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस 1 ये x स्क्वायर -1 के लिए भी। इसका ये मतलब होता है बच्चों, ये जो लिखा होता है ना लिमिट, इसका मतलब इन सब के लिए लिमिट है ये, और इक्वल टू में पाई। नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो लिमिट x अप्रोचेस 1 क्या बचेगा? एक तो लिमिट x अप्रोचेस 1 fx बचेगा, और माइनस लिमिट x अप्रोचेस 1 2 बचेगा, 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर आपका 2 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण ये चीज यहां पहुंच जाएगी, ये चीज यहां पहुंच जाएगी, तो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 ये क्या आएगा? x स्क्वायर -1 और साथ में पाई से इसकी मल्टीप्लाई होगी। नाउ अब इससे क्या होगी, आप x की जगह 1 पुट कर सकते हो, क्योंकि अपॉन में 0 थोड़ी, नॉट डिफाइन थोड़ी आ रहा है। अब यहां तो पुट कर सकते, यहां नहीं पुट कर सकते थे, यहां नहीं पुट कर सकते थे। क्यों नहीं पुट कर सकते थे? क्योंकि 1 पुट करोगे 0 बन जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता। बट यहां तो पुट कर सकते हैं, यहां तो आप पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। तो यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करो, इसे खत्म करो। इसको भी लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अंदर लिख चुके हैं, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा आपके पास? बचा लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, और यहां x तो है ही नहीं, तो 2 ही आएगा। यहां तो x है नहीं, यहां पे 2 आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है? लिमिट x अप्रोचेस 1 fx। बेटा माइनस का 2 क्या होगा? माइनस का 2 क्या होगा? प्लस का 2। तो हेयर द रिक्वायर्ड आंसर, जो आपसे पूछा जा रहा था उसका आंसर ये है। दोबारा बताऊं एक बार बेटा, दोबारा बताओ, चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसका आंसर मैं एक लाइन में 2-3 शब्दों में भी आंसर आ जाएगा, और डायरेक्ट आंसर ऐसे ही आएगा। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x ये 0 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया आंसर। बट मार्क्स कट सकते हैं, प्रॉपर तरीका यही है। अगर इस तरीके से लिखोगे तो मार्क्स कटने का, चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट टीचर हो, मार्क्स नहीं काटेंगे। तरीका क्या है? इस लिमिट का मतलब होता है सबके साथ लिमिट, पाई की जगह पाई। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड वाला तो लेफ्ट हैंड है, ये चीज आपकी राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0 की पाई से करोगे 0, और माइनस का 2 अब आपका प्लस आ गया, तो ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास क्या कहता है। फिर से आपको एक फंक्शन गिवन है, ये आपको फंक्शन गिवन है, और देखिए यहां पे 2 वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। x लेस देन 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा 0 के लिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 के लिए राइट हैंड लिमिट है। देखिए ये सब चीजें पहले डिसाइड हो जाती है, ये सब चीजें क्वेश्चन देखते ही डिसाइड हो जाती है। 0 से लेस देन है तो ये लेफ्ट हैंड है ना, 0 के लिए लेफ्ट हैंड है, और ये 0 से बड़ी है तो 0 के लिए ये राइट हैंड लिमिट है। लेकिन ये x जो है ना, ये जो x है वो 1 से लेस देन है, तो 1 से लेस देन मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 के लिए, 1 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन 0 के लिए राइट हैंड लिमिट है, और ये 1 से बड़ी है तो ये राइट हैंड लिमिट होगा 1 के लिए। समझ में आ गया बेटा? मैं समझा पाया हूं आपको अब तक? अगर एक्सरसाइज आपने क्लियर समझ लिया हो तो समझ में आ गई बातें? 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि लेस देन 0 है, लेकिन 0 के लिए राइट हैंड लिमिट है क्योंकि 0 से बड़ा है। 1 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि 1 से छोटा है, और 1 के लिए राइट हैंड लिमिट है क्योंकि 1 से बड़ा है। यानी अल्टीमेटली हमें 2 चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। ये बात तो क्लियर हो गया। नाउ फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ, किस वैल्यू m और n के किस वैल्यू के लिए एक 0 पे सॉल्व करो, एक 0 पे सॉल्व करो और एक 1 पे सॉल्व करो। लो जी, यही बात अब मैं आपसे कह भी रहा था अभी कि अब एक हमें 0 पे सॉल्व करना पड़ेगा, एक 1 पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, तो मजे से करेंगे, आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे, बिना टेंशन लिए करेंगे।
फंक्शन क्या है? फंक्शन आपके पास है एम एक्स स्क्वायर और प्लस का एम, प्लस का एन, एम स्क्वायर प्लस का एन। एक तो ये है, ये कब है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। उसके बाद है बेटा एन एक्स प्लस का एम, ये कब है? जब 0 से तो बड़ा हो x लेकिन 1 से छोटा हो x। और तीसरा है एन एक्स क्यूब, एन एक्स क्यूब प्लस एम, ये वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। शुरू करें पहले 0 के लिए, पहले 0 के लिए पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसे पता होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है 0 के लिए। सो लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, तो ये आपका फंक्शन जो है वो है एम एक्स स्क्वायर प्लस का एन। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 पुट कर दूं, ये पूरा 0, क्या बचेगा? n बचेगा। सो हियर इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बेटा 0 पर, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस राइट हैंड लिमिट हमें पुट करना है फंक्शन में। राइट हैंड लिमिट कौन होगा? जो 0 से बड़ा होगा। राइट हैंड लिमिट कौन? जो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा देखो ये है, 0 से ग्रेटर, जो 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर है, यानी ये राइट हैंड लिमिट है 0 के लिए। तो हम लिखेंगे एन एक्स प्लस का एम। x की वैल्यू पुट कर लोगे, x की जगह 0, x की जगह 0, x की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा? m बचा। तो यहां पर n आया और यहां पर m आया। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट तो तभी करता है ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। ये एग्जिस्ट कब करता है? एग्जिस्ट कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तभी तो एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, कब कर सकता है? अगर m बराबर हो n के। तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो करेगा एट m इक्वल टू n। अगर m बराबर हो n के तो ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तभी तो एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट हो सकता है, कब एग्जिस्ट हो सकता है? अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो एग्जिस्ट करेगा। ये तो 0 की कहानी हो गई। ये तो मैंने 0 के लिए, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, 0 के लिए कहानी आएगी। नाउ अब 1 के लिए, तो चलो साइड में ले आता है क्वेश्चन को, इसे यहां रख लेता हूं मैं 1 के लिए। मैं 1 के लिए यहां सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। नाउ राइट हैंड लिमिट एट लेफ्ट हैंड लिमिट, ना पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। भावनाओं में क्यों बैठ रहे हो राजन सर जी, आराम से करो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। अब 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा? जो 1 से छोटा होगा, जो 1 से लेस देन होगा। ये रहा 1 से लेस देन, तो 1 से जो लेस देन होगा वो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 1 के लिए। तो लिखेंगे कैसे? लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस एफ एक्स। उसके बाद आएगा लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है? तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट एन एक्स प्लस का m, एन एक्स प्लस का m। तो x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट करोगे तो n प्लस m आ जाएगा, n प्लस m आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे एट x इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट कौन होगा? जो 1 से ग्रेटर होगा। तो देखो 1 से ग्रेटर है। राइट हैंड लिमिट कौन होगा? जो 1 से ग्रेटर होगा। देखिए 1 से यहां गलत लिखा ना, शुरू से गलत लिखा हुआ है। बताइए, आपने बताया भी नहीं, बताओगे भी कैसे? बताओगे भी कैसे, है ना? सॉरी। तो 1 से ग्रेटर, तो जो 1 से ग्रेटर होगा वो आपका राइट हैंड लिमिट होगा। बेटा 1 कर लेना, है ना? गलती से मैंने 0 लिख रखा था, 1 कर लेना, मैंने शुरू में गलत लिख दिया था। तो 1 से जो ग्रेटर होगा, तो 1 से ग्रेटर तो यही है। 1 से ग्रेटर राइट हैंड लिमिट कौन होता है? जो संख्या से बड़ी हो। तो जो 1 से बड़ा होगा राइट हैंड लिमिट, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट है। 1 के लिए राइट हैंड लिमिट है। कौन है राइट हैंड लिमिट? तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस एफ एक्स, जो 1 से ग्रेटर हो। और क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है कि 1 से ग्रेटर ये वाली वैल्यू है एन एक्स क्यूब और प्लस का m। x की जगह 1 पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर दो, क्या बचेगा? n प्लस m। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब m प्लस n और m प्लस n इक्वल हो। ये क्या बात हुई? m प्लस n प्लस इक्वल तो आ रहा है। तो ये एग्जिस्ट करेगा, किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि m और n की जो वैल्यू रखेंगे यहां, वही वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी, तो हमेशा इक्वल ही आएगा, क्योंकि m प्लस n सेम ही आ रहा है ना। तो ये एग्जिस्ट करेगा एट एनी वैल्यू
ऑफ एम एन एन। तो बच्चों यहां पर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको लिमिट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। नमस्ते एंड बाय बाय।